प्रेरितों के कार्य अध्याय 3 वचन 6 से लेकर 8 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरितों के कार्य इस किताब में जो पवित्र शास्त्र में है, उसमें हम प्रेरितों के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार और जो कार्य हुआ उसके विषय में हम पढ़ते हैं। हमें इस बात के बारे में पता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 2000 वर्ष पूर्व आया था और उसने स्वर्ग की गहरी बातों को हमारे सामने प्रकट किया। परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की इच्छाओं को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में समस्त मनुष्य जाति को प्रकट किया। इतना ही नहीं, वरन पवित्रता की एक नवी परिभाषा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार को प्राप्त हुई। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहोवा परमेश्वर का प्यार, उसकी दया, उसकी करुणा हर एक मनुष्य के लिए उपलब्ध हुई। जब यीशु मसीह संसार में था तब उसने बहुत सारे कार्य इस संसार में किया और यह कार्य करते समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इजराइल के 12 वंशों में से 12 चेलों को चुना। यह यीशु मसीह के खुद के पहले चुने हुए 12 चेले थे और यह चेले 24 घंटा अविरत यीशु मसीह के साथ रहते थे। यीशु मसीह जहां कहीं जाता वे वहां जाते थे। यीशु मसीह जो कुछ खाता वे वो खाते थे। यीशु मसीह जो कुछ बोलता पहले वो सुनते थे। यीशु मसीह जो कुछ करता वो पहले वो देखते थे। ऐसे अद्भुत रीति से चेलों का जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ बीतता रहा। और यीशु मसीह गांव-गांव, नगर-नगर जाता था तो वहां के लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए यीशु मसीह के अनुयायी बन रहे थे, यीशु मसीह के चेले बन रहे थे। और ऐसा होता हुआ एक बार ऐसा भी होता है कि बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर अपना लहू इस धरती पर बहाएगा और उसके लहू के द्वारा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा, परंतु वह अनंत काल का जीवन पाएगा। यह परमेश्वर की मनुष्य जाति के लिए रखी हुई एक भारी योजना के तहत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण उस सलीब पर दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सलीब पर उसने अपनी जान दी। उसने अपने पवित्र शरीर पर कोड़े बरसवाए, अपना अपमान करवाया और उसने अपना लहू बहाया। और उसी बहते हुए लहू पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में पाप क्षमा होती है, दोष मुक्तता होती है और शांति का वे लोग अनुभव करते हैं। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस का भार, हमारा पाप उसने उठाया और सलीब पर उसने अपनी जान दी। बल्कि हम अपने पापों की वजह से जो दुख, जो बीमारियां और जो श्राप अपने पापों की वजह से हम लेने वाले थे, वो सारी की सारी जगह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद ले ली। और यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया, परंतु मृत्यु उस पर ज्यादा दिन अधिकार न चला सकी, क्योंकि वो तो निष्पाप, निष्कलंक यानी निर्दोष ऐसा परमेश्वर का मेमना था। और इसलिए वह मरने के तीसरे दिन जिंदा हो उठा। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने खुद से कहा था कि मैं मरूंगा तो सही, वरन मैं तीसरे दिन जिंदा होऊंगा। और उसी के तहत परमेश्वर की सच्ची वाणी के तहत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मरने के तीसरे दिन जिंदा हो उठा और अपने चेलों को 40 दिन तक वो जगह जगह दर्शन देता रहा, गहरी बातों को और ज्यादा बताता रहा। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत बातों को सुन रहे थे, सीख रहे थे। और 40 दिन बीतने के बाद जब 40वें दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ स्वर्ग लिया गया तो यीशु मसीह ने कहा कि सारे जगत में जाकर मेरे राज्य का सुसमाचार बताओ, सारे जगत में जाकर मेरे राज्य के बारे में बताओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और अब जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो उनको आज्ञा मानने को सिखाओ। और यीशु मसीह आकाश में चला जाता है और परमेश्वर के पिता के दाहिनी ओर बैठता है। और यहां पर चेले जो आपकी और मेरी तरह है,
वह चेले एक घर में प्रार्थना कर रहे थे और पेंतकुस्त के दिन बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा उतरी। और जब पवित्र आत्मा उतरी को तो चेले अन्य भाषा से भर गए, चेले पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। और अब ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए चेले गांव गांव, नगर नगर, राष्ट्र राष्ट्र जाकर चारों तरफ फैलकर परमेश्वर के बारे में बता रहे थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो आखिरी की आज्ञा दी थी, उस आज्ञा के तहत यीशु मसीह के ये चेले जो अभी पवित्र आत्मा से भर चुके हैं, पवित्र आत्मा ने उनको छू लिया है, पवित्र आत्मा की प्यार ने उनको छू लिया है। अभी वो सामर्थ लेकर हर जगह जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार बता रहे हैं। और इसी कार्य के तहत जो कुछ भी हुआ, वो सब बातें प्रेरितों के कार्य इस किताब में हमें पढ़ने को मिलती है। उसमें से आज हमने कुछ पढ़ा है। जबकि यीशु मसीह के चेलों को जब पवित्र आत्मा प्राप्त हुई और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वे भर गए, तो उनके द्वारा जो पहला चमत्कार हुआ, वो चमत्कार बाइबल में आज लिखित स्वरूप में हमें पढ़ने को मिलता है। उसी विषय में आज हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह का प्रमुख चेला पतरस और यीशु मसीह का लाडला चेला यूहन्ना, ये दोनों अपनी ठहराए हुए समय के अनुसार प्रार्थना के लिए भवन में जा रहे थे। और उस प्रार्थना भवन में जाते समय उस प्रार्थनालय के फाटक पर, जिसका नाम बाइबल में सुंदर फाटक कहा गया है, उस फाटक पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था। उसका रोजमर्रा का ये काम था कि आने जाने वाले लोगों से वे भीख मांगता था। उसकी पेट के लिए कुछ मिले, उसके खाने के लिए कुछ मिले, उसको पीने के लिए कुछ मिले, उसको पहनने के लिए कुछ मिले, इस आशा के तहत वो मंदिर में जाने वाले लोगों से मांगता रहता था। और मंदिर में जाने वाले लोग तो धार्मिक किस्म के थे, आध्यात्मिक किस्म के थे, और वो जो अंदर जा रहे थे और जब मंदिर के फाटक के पास आते थे, लंगड़े भिखारी को देखते थे, लंगड़ा भिखारी मांगता था, तो बहुत तेरे लोग उसको कुछ ना कुछ देते थे। उसका जीवन ऐसे ही बीतता गया, सालों साल उसका जीवन इसी रीति से बीतता गया कि लोगों ने जो दिया है उस पर वो गुजारा करता था। लोगों अगर खाना दिया होगा, पैसे दिए होंगे या कपड़ा दिया होगा, उस पे वो अपना जीवन क्रम चलाता था, जीवन क्रम बिताता था, उस पे उसका गुजारा होता था। बाइबल इस बात के बारे में ये भी बताती है कि ये जो सुंदर नामक फाटक के बगल में जो भिखारी बैठा था, वो लंगड़ा किस्म का था। वो अपने पैरों पर चल नहीं पाता था, उसके पैरों में प्राण नहीं थे, वो अपने पैरों से चल फिर नहीं सकता था। तो बाइबल में ये भी लिखा गया है कि ये लंगड़ा भिखारी यदि वो फाटक के पास नहीं है, यदि कहां पे गिरा होगा या कहां पे पड़ा होगा, तो लोग उसे उठाकर उस फाटक पर रखते थे, क्योंकि वो उसकी एक जगह थी, क्योंकि वो उसकी रोजमर्रा की एक जगह थी। और यदि लोग उसे वहां नहीं देखते थे तो लोग खुद से उठाकर खुद से उसे मदद कर सहायता देकर उसे सुंदर नामक फाटक के दरवाजे के बगल में बिठाते थे, उस दरवाजे के सामने बिठाते थे। लोग ऐसा करते थे, इसलिए लोगों में, मंदिर में जाने वाले लोगों में इस लंगड़े भिखारी के विषय में मालूम था कि ये कौन है, कैसा दिखता है, क्या तकलीफ है, कैसा रहता है, कितनी गंदगी में रहता है, सब बातें मंदिर में आने जाने वाले लोगों को पता थी। और उसी दौरान जब प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थनालय में अपने ठहराए हुए समय के अनुसार प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने वो उस मंदिर में जाते समय लंगड़े भिखारी ने देखा कि ये लोग अंदर जा रहे हैं। अन्य लोगों से जैसे वो मांगता था, वैसे ही उसने उन पतरस और यूहन्ना से भी मांगा, कहा कि मुझे कुछ मिले। तो पतरस आगे आया, बाइबल बताती है परमेश्वर का प्रमुख चेला पतरस आगे आया और उससे कहा कि तुझे देने के लिए हमारे पास सोना चांदी कुछ नहीं है। पतरस ये बात भली भांति जानता था, या पतरस ये बात कुछ पुष्टि कर रहा है कि हमारे पास तुझे देने के लिए सोना चांदी कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिरने लग। यीशु मसीह का चेला कहता है कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास सोना चांदी नहीं है। यह सच बात है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जायदाद नाम पर करके नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने सोना चांदी नहीं दिया, गाड़ी बंगला नहीं दिया, खेती बाड़ी नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने यदि कुछ दिया तो वह वचन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ दिया तो वह उसकी खुद की आत्मा यानी पवित्र आत्मा दी। ये जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है वह इस संसार का सबसे अमीर इंसान है। जिसके पास परमेश्वर के वचन है वह इस संसार का सबसे अमीर इंसान है। और इसी अमीरी के तहत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रमुख चेला पतरस उस लंगड़े भिखारी से कहता है, तुझे देने के लिए हमारे पास ना सोना है ना चांदी है, लेकिन जो है वो तुझे देता हूं। क्या है? उनके पास पवित्र आत्मा है।
पवित्र आत्मा के सामर्थ है, उनके पास खुद परमेश्वर की सांस है, परमेश्वर की आत्मा है, और उसी आत्मा के तहत, उसी अधिकार के तहत नासरी यीशु मसीह के नाम का अधिकार का उपयोग करते हुए उसने उस लंगड़े भिखारी से कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिरने लग। बाइबल बताती है कि पतरस ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण, उसी घड़ी उस लंगड़े भिखारी के पांव में और टखनों में बल प्राप्त हुआ और वो उछल कर खड़ा हो गया। वो चलने फिरने लगा, वो कूदने लगा, वो भागने लगा, क्योंकि उसे अभी अपने पैरों में ताकत महसूस हो रही है, उसे अपने पैरों में सामर्थ्य महसूस हो रही है। जो कई साल से उसे महसूस नहीं हो रहा था, वो आज उसे महसूस हो रहा है। इन कई सालों में उसने भीख मांगने का काम किया, बहुत सारे लोगों ने उसको कुछ दिया, लेकिन उसकी जो असल की जरूरत थी, उस असल जरूरत को कोई पूरा न कर पाया। खाना चाहिए था, हाँ चाहिए था। पीने के लिए पानी चाहिए था, हाँ चाहिए था। सर ढकने के लिए ऊपर कुछ चाहिए, छत चाहिए थी, हाँ चाहिए थी। पहनने के लिए, अंग ढकने के लिए वस्त्र चाहिए थे, हाँ चाहिए थे, और लोग दे भी रहे थे। लेकिन उसकी जिंदगी की असल जरूरत यह भी थी कि वो पैर होते हुए भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता था। पैर होते हुए भी वो अपने पैरों पर साधारण इंसान के समान चल नहीं पाता था। पैर होते हुए भी वो साधारण इंसान के समान ना कूद सकता था, ना भाग सकता था, ना उछल सकता था। ये उसकी जिंदगी की एक असल जरूरत थी। ये असल जरूरत लोग पूरी नहीं कर पाए, ये असल जरूरत आने जाने वाले लोग पूरे नहीं कर पाए, लेकिन कोई तो है जिसने पूरा किया है। कोई तो है जिसने असल जरूरत को पहचाना, वो परमेश्वर था। वो परमेश्वर के दास थे, और उन दासों के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उसके अधिकार से उसकी असल जरूरत पूरी हुई। और बाइबल आगे जाके ये बताती है कि जब पतरस और यूहन्ना ठहराए हुए समय के अनुसार जब प्रार्थनालय के भीतर प्रवेश करते हैं, तो ये लंगड़ा भिखारी भी उनके पीछे नाचते हुए, कूदते हुए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए मंदिर के पास अंदर भीतर चला जाता है। उन दोनों चेलों के साथ वो अंदर भीतर चला जाता है। और बाइबल बताती है जब लोग इस लंगड़े भिखारी को नाचते हुए, कूदते, फांदते हुए, उछलते हुए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखते हैं, तो सारे लोगों में आश्चर्य फैल जाता है। सारे लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये कौन, ये तो वही है, ये तो वही है जिसको हम उठाकर रखते थे उस दरवाजे के पास, क्योंकि उसके पैरों में ताकत नहीं है। ये तो वही है जिसको हम सहारा देते थे और दरवाजे के पास बिठाते थे, क्योंकि ये लंगड़ा भिखारी है। ये वही है जिसको हम खाना देते थे, ये वही है जिसको हम भीख देते थे। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? आज हमने क्या देखा है? ये अपने पैरों पर खड़ा है, ये अपने पैरों पर कूद रहा है, ये अपने पैरों से भाग रहा है, ये अपने पैरों से चल फिर रहा है और परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, परमेश्वर के नाम की दुहाई दे रहा है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहा है। ये कैसे हो सकता है? सारे लोगों में आश्चर्य फैल गया, सारे लोग अचंभित हो उठे और भिखारी से पूछने लगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया? तो उस लंगड़े भिखारी ने यीशु मसीह के चेले पतरस और यूहन्ना की तरफ उंगली की, इनको पूछो। तो ये पतरस आगे आकर उन सारे लोगों में उसने इस बात के बारे में गवाही दी कि जिस जीवन के अधिकारी को, जीवन के अधिपति को तुमने सलीब पर लटका कर मारा, उसी यीशु मसीह के नाम से, उसी यीशु मसीह के नाम के विश्वास के द्वारा ये लंगड़ा भिखारी चंगा हो गया है। लोग विस्मित हो जाते हैं और अपने आप में उनमें से कुछ लोग पश्चाताप की भावना में आ जाते हैं और यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने यीशु मसीह को सूलीब पर चढ़वाने के लिए मदद की। वहां पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने यीशु मसीह को नकारा था, यीशु मसीह के प्यार को नकारा था और यीशु मसीह को सलीब पर मार दिया जाए, ऐसे उनमें से कुछ लोगों ने अपने मुंह से बयां की थी, बातों को बयां किया था। जब वो समझ जाते हैं कि यीशु मसीह ये कोई साधारण इंसान नहीं था, क्योंकि उसके नाम से एक लंगड़ा भिखारी चल रहा है जिसके हम गवाह है, जिसके हम साक्षीदार है, हमने देखा है कि ये लंगड़ा था लेकिन यीशु मसीह के नाम से ये चंगा हो गया है। वो अपना मन फिरा लेते हैं। उनमें उपस्थित लोगों में से आधे लोग अपना मन फिराते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। कितनी अद्भुत बात है! यदि वो लंगड़ा भिखारी उन दो चेलों के साथ मंदिर में नहीं गया होता तो मंदिर में मौजूद लोगों में यह विश्वास नहीं बैठता। मंदिर के लोग कभी ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह के नाम से कोई चंगा हो गया है, कोई नहीं विश्वास करता। लेकिन ये लंगड़ा भिखारी जब उन चेलों के साथ गया तो चेलों की बातों को एक वजन प्राप्त हुआ है, चेलों की बातों में एक ताकत है, चेलों की बातों में जिंदापन प्राप्त हुआ। यदि यीशु मसीह के चेले अंदर जाकर लोगों से कहते कि लंगड़े भिखारी को हमने चंगा किया है, लंगड़े भिखारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिली है, तो लोग विश्वास नहीं करते। यदि वो लंगड़ा भिखारी यीशु मसीह के साथ
लंगड़ा भिखारी चेलों के साथ यदि अंदर नहीं जाता तो लोग विश्वास नहीं करते, वरन लोग ये बोलते कि तुमने ही उसे गायब किया होगा, तुमने ही उसे किधर छिपाया होगा और हमें आकर बता रहे हो कि यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इंसान कूदकर नाच गाकर परमेश्वर के दासों के साथ भवन के भीतर था। वो अपनी गवाही के द्वारा, उसके जीवन में जो चमत्कार हुआ है, उसके जीवन में जो परमेश्वर के द्वारा गवाही घटी है, उस गवाही के द्वारा वे परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा, वे परमेश्वर के नाम की बड़ाई करता रहा और उस गवाही के द्वारा उसने चेलों को यानी कि परमेश्वर के दासों का बातों का प्रमाण दिया अपने गवाही के द्वारा। ये जो बोल रहे हैं वो सही है क्योंकि मैं मेरे पैरों पे खड़ा हूं। ये बहुत अद्भुत रीति से बात है कि हम जब अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब हम अपने गवाही के द्वारा परमेश्वर के दास के साथ खड़े रहते हैं, तो ध्यान रखना आज आपके जीवन में गवाहियों की बारिश आपकी राह देख रही है। यदि आप आपके जीवन में गवाही घटती है और उसे प्रतिसाद नहीं देते, सोचो यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेला पतरस ने उस लंगड़े भिखारी को चंगा किया और लंगड़ा भिखारी गया अपने घर में देखने के लिए कि बहुत साल हो गए मैं अपने घर में नहीं गया, बहुत साल हो गए मेरे को चलने को नहीं होता था, इसलिए मैं मेरे घर नहीं जा सका, मेरे माँ को नहीं मिल सका, मेरे बाप को नहीं मिल सका, मेरे पत्नी को नहीं मिल सका, मेरे बच्चों को नहीं मिल सका, जाता हूं मैं पहले मिलने को जाता हूं। और वो वैसे चला जाता और यीशु मसीह के चेले मंदिर के भीतर चले जाते और यीशु मसीह के चेले गवाही भी देते, तो लोग विश्वास नहीं रख पाते। वो कहते कि तुमने छिपाया होगा, तुमने उसे कहीं छिपाया होगा, तुमने उसे कहीं गायब किया होगा और हमें आकर बता रहे हो कि वो चंगा हो गया। चंगा है तो कहां है? चंगा है तो कहां है? हम देखेंगे तब विश्वास करेंगे। ऐसी भली मोटी शंका उपस्थित हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उस लंगड़े भिखारी के प्रतिसाद के कारण बहुत अच्छा परिणाम वहां देखने को मिला। लंगड़े भिखारी ने चंगाई प्राप्त होने के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ वो मंदिर के भीतर गया। चाहे वो घर भी जा सकता था लेकिन नहीं गया। बिल्कुल इसी तरह हमें हमारे जीवन में जब गवाही घटती है तो हमें ऐसे ही प्रतिसाद देना है। जो इंसान अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता है, लोगों के सामने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता है, अपने गवाही के द्वारा लोगों के सामने परमेश्वर के नाम को बढ़ाई देता है, तो याद रखना परमेश्वर के राज्य से गवाही की बारिश आपका इंतजार कर रही है। यदि आप एक गवाही के विषय में आप यदि अच्छे हैं, प्रामाणिक है, वफादार है, तो ये ध्यान रखना आगे की गवाहियां अपने आप बनेगी, आगे की गवाहियां आपकी राह देखेगी। यदि आप एक गवाही के विषय में वफादार नहीं है तो हो सकता है आपको आने वाली गवाहियां बहुत मुश्किल से मिले, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि बाइबल में इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उसने स्वर्ग का राज्य का प्रमाण या स्वर्ग के राज्य का कार्य प्रणाली इस प्रकार बताई है कि यदि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। यह परमेश्वर के राज्य का एक समीकरण है, यह परमेश्वर के राज्य के कार्य करने की एक प्रणाली है। यदि आप परमेश्वर के द्वारा थोड़ी वस्तुओं में यदि आप विश्वास योग्य रहते हैं, थोड़ी वस्तुओं में आप परमेश्वर के सामने वफादार रहते हैं, तो खुद परमेश्वर आपको बहुतायत वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा, बहुतेरे वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा। लेकिन आप यदि एक ही वस्तु में वफादार नहीं है तो वो हो सकता है आपकी आने वाली आशीषें या आपकी आने वाली गवाहियां रुक जाए, हो सकता है उन्हें देर लगे, हो सकता है आपको उन छोटी छोटी गवाहियों के लिए भी बहुत बड़ा इंतजार करना पड़े। अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करना है, अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर के दास के साथ खड़े रहना है। ध्यान रखना, यदि वो लंगड़ा भिखारी उन चेलों के साथ खड़ा न होता, लोग विश्वास नहीं करते। आपको मैं पूछता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से गवाहियां घटी है? कितनी दफा आपने अपनी गवाहियों के द्वारा लोगों के सामने परमेश्वर को ऊंचा किया है? कितनी दफा आपने इस गवाही के द्वारा लोगों के सामने परमेश्वर के नाम को बढ़ाई दी है? कितनी बार आपने अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर के दास के साथ आप खड़े हैं? यह आपको करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पर आशीषों की बारिशों के लिए तैयार हो जाइए। कुछ आशीषें ऐसी भी होती है जो इस कारण की वजह से हमें मिलती है, कुछ आशीषें ऐसी होती है जो प्रार्थना के द्वारा मिलती है, बाइबल पढ़ने के द्वारा मिलती है। हर एक विषय में, परमेश्वर के राज्य में हर एक विषय में आशीषें होती है, हर एक विषय में। ध्यान रखना, जब खेती की जाती है, तो खेती में जब हम हल जोतते हैं, उसके बाद जब बुनाई होती है, जब वहां पे बीज बोए जाते हैं, तो वो बीज कहीं पे भी गिर जाए, वो उगते जरूर है, कहीं पे भी गिर जाए, उस जमीन में कहीं पे भी जहां
जहां खेत जोता गया है वहां भी, जहां नहीं जोता गया है वहां भी, क्योंकि जमीन उपजाऊ होती है। जैसे परमेश्वर का राज्य, आप जब कुछ भी बोते हैं वो उपजता है, वो देता है, वो आशीषें देता है, वो गवाहियों को प्रदान करता है। यदि आपको आपके जीवन में आशीषें चाहिए, आप हर एक बात में परमेश्वर के राज्य में सतर्क रहकर, वफादार रहकर परमेश्वर के राज्य से प्राप्त करो। देखो आप अपनी गवाही के द्वारा कैसे लोगों के सामने आपने परमेश्वर के नाम को बढ़ाई दी है। यदि दी है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं दी है तो हो सकता है आने वाली गवाहियों के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़े। कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि इसी कारण होता है। इसी कारण बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन गवाही नहीं बन रही है। हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना सभाओं में हिस्सा ले रहे हैं, फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है। तो मैं आपको पूछता हूं, क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर के द्वारा गवाही घटी, उस गवाही के द्वारा लोगों के सामने आपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया क्या? परमेश्वर के नाम को आपने बढ़ाई दी क्या? आप उसी गवाही के द्वारा परमेश्वर के दास के साथ आप खड़े हुए क्या? परमेश्वर के दास को लोग बहुत बोलते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि परमेश्वर का दास कुछ अलग सलग करता है, परमेश्वर का दास जादू टोना करता है। लेकिन जब आपके जीवन में गवाही घटती है और परमेश्वर के दास के साथ आप खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर के दास की बातों का प्रमाण परमेश्वर खुद आपके जीवन में जो गवाही घटी है उसके द्वारा देता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग काम हो गया प्रार्थना सभा छोड़ देते हैं, काम हो गया प्रार्थना सभा में आना छोड़ देते हैं, काम हो गया प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। ऐसी घटना बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा गया है कि जब यीशु मसीह एक जगह पर मौजूद था तो वहां पर 10 कोढ़ी लोग थे जिनको कोढ़ की बीमारी थी, और कोढ़ की बीमारी के कारण उसके गांव वालों ने, उसके गांव के याजकों ने उनको गांव से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वह एक बीमारी संसर्गजन्य बीमारी है। ये एक से दूसरे से तीसरे से होती है, इसलिए कोढ़ की बीमारी वाले लोगों को गांव से निकाला जाता था, अपने परिवार से निकाला जाता था, नौकरी से निकाला जाता था, और उसको बाहर कहीं दूर दराज में रखा जाता था। कितनी कठिन बात है ये। कोढ़ की बीमारी जब होती है तो शरीर पर जख्म होते हैं, शरीर पर दाग उठते हैं, उसमें से पानी निकलता है, लहू निकलता है, पस निकलता है और गंदी बदबू आती है। और इसी के तहत गांव के प्रमुख लोग उनको गांव से बाहर निकालते थे। और जब कभी वो चंगे हो जाएंगे, जब कभी मालूम नहीं, जब कभी तो सालों साल भी लग जाए, जब कभी चंगे होंगे तो गांव के प्रमुख लोग, याजक लोग उनको देखते थे, उनको निहारते थे, जख्म सूखी है कि नहीं सूखी है, और जख्म कितना भरना है, जख्म कितना नहीं भरना है, जख्म में कितना खून आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, पहले से ज्यादा है या कम है। ये सब देखने के बाद, उनकी निगरानी करने के बाद, उनका रिपोर्ट निकलवाने के बाद वो गांव के प्रमुख याजक लोग उन्हें गांव में आने की अनुमति देते थे। और ऐसे लोगों को 10 लोगों को गांव से बाहर निकाला गया था, और उन 10 के 10 लोगों को यीशु मसीह के विषय में पता था, यीशु मसीह के विषय में वे जानते थे, और वे यीशु मसीह के पास आए और उससे कहने लगे, हे दावीद की संतान, हम पर दया कर, हम पर दया कर। तो परमेश्वर हमारा प्यार का सागर है, वो दयावान है। उसने कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि याजक एक ऐसा वर्ग था जो इस बीमारी की शहानिशा करता था, इस बीमारी को निहारता था, और यदि उन्हें ऐसा लगे कि चंगा हो गया है, यदि उन्हें ऐसे लगे कि जख्म सूख गए हैं, दाग निकल गए हैं, बीमारी निकल गई है, तो वे लोग उनको वापस घर में आने की या गांव में आने की अनुमति देते थे। और इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इन 10 कोढ़ी लोगों को कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द सुनकर उसके ऊपर विश्वास करते हुए 10 के 10 लोग अपने आप को याजकों को जाकर दिखाने के लिए जाते हैं। बाइबल बताती है कि वह जाते समय वो रास्ते में ही 10 के 10 चंगे हो जाते हैं, और 10 के 10 चंगे हो जाते हैं। उनमें से केवल एक इंसान वापस आता है, यीशु मसीह के पास वापस आता है और उसके पैर पड़ता है और उसे धन्यवाद कहता है। वो बताता है कि हे प्रभु, तेरा धन्यवाद है क्योंकि तेरी वजह से मैं कोढ़ से आजाद हो गया। तेरा धन्यवाद है कि इतने सालों का दुख तूने मेरा निकाला। तुझे धन्यवाद है कि तेरी वजह से मैं मेरे गांव को लौट सकूंगा। तुझे धन्यवाद है कि मैं मेरे बच्चों को अपनी बाहों में ले सकूंगा। तुझे धन्यवाद है कि मैं अपने माता पिता से मिल सकूंगा। तुझे धन्यवाद है मैं अभी वापस नौकरी करूंगा। तुझे धन्यवाद है उसी नौकरी के द्वारा मैं मेरे घर का खर्चा उठाऊंगा। तुझे धन्यवाद है केवल तेरी वजह से यह हुआ। वो धन्यवाद करते रहा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सवाल पूछा, 10 के 10 लोग चंगे हो गए थे, तो बाकी के 9 लोग किधर है? ये एक के अलावा बाकी के 9 लोग कहां गए? बाकी के 9 लोग गए अपनी खेती बाड़ी देखने को, अपने जानवर देखने को,
अपना गाड़ी बंगला देखने को, अपने 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 परिवार से मिलने को, माँ बाप से मिलने को, लेकिन किसी को इस बात के बारे में भी जरा भी ख्याल नहीं है कि जिसने हमें चंगा किया है उसे जाकर पहला धन्यवाद कहे, उसे जाकर पहले उसका थैंक यू कहे। ऐसा किसी को नहीं। आज भी ऐसा ही होता है। आज भी बहुत से लोग प्रार्थना सभा में आते हैं, तकलीफ होती है, कुछ बीमारियां होती है, कुछ अशांति होती है, कुछ समस्याएं होती है, वे प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, गवाहियां सुनते हैं, विश्वास बढ़ता है और विश्वास के तहत परमेश्वर की दया के कारण उनके जीवन में गवाहियां घटती है। और उसके बाद क्या? उसके बाद प्रार्थना में आना छोड़ देते हैं। उसके बाद उनको टाइम की कमी पड़ती है, उसके बाद उनको समय की कमी पड़ती है, उसको दिन की कमी पड़ती है, उसके बाद उनको परिवार याद आता है, उसके बाद बिजनेस याद आता है, उसके बाद उनको लगता है कि अब सब चंगा हो गया, जिस कारण हम जाते थे, जिस काम के लिए हम जाते थे, अभी तो पूरा हो गया, अभी जाने का क्या जरूरत है, और वो छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद जब कभी वापस से कोई तकलीफ आती है तो ध्यान रखना, गवाही के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जिस गवाही को तुमने कुछ दिनों में, कुछ क्षणों में प्राप्त किया था, अभी उसी गवाही के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर के दासों के साथ खड़े नहीं रहते, तो ध्यान रखना आपके आने वाले जीवन में, आपके आने वाली गवाहियों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और उस इंतजार के आप खुद जिम्मेदार होंगे। यह आपके ऊपर है, आप कैसा करना चाहते हैं। यदि आप अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर के साथ खड़े रहें कि वो बोले तो आप बोलना कि हाँ, परमेश्वर का दास जो बोल रहा है वो सही है, क्योंकि मुझे ये तकलीफ थी, मैं प्रार्थना में आया, मेरी तकलीफ निकल गई, मेरा जीवन तो अधमरा था, लेकिन परमेश्वर का दास कह रहा है कि यीशु मसीह में जीवन है। ये सच बात है, क्योंकि मैं अधमरा था, मेरा जीवन अधमरा था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा मैं जिंदा हो गया। आपने कितनी दफा परमेश्वर के दास के साथ खड़े रहकर आपने गवाही दी है? आपने कितनी दफा लोगों के सामने खड़े रहकर गवाही दी है? यह आपके ऊपर है, यह आपके ऊपर है, यह आपके ऊपर है। यदि आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको गवाही के लिए बहुत सा इंतजार करना पड़े। बहुत से लोग गवाहियां लेते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, किसी को नहीं बताते, खाली प्रार्थना सभा में जाकर वहां पे गवाही देते हैं, लेकिन लोगों को नहीं बताते, आस पड़ोस वालों को नहीं बताते, रिश्तेदारों को नहीं बताते। रिश्तेदारों को बोलेंगे कि हम प्रार्थना में जाकर चंगे हो गए, तो रिश्तेदार क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, मित्र परिवार क्या सोचेगा, ये बैठकर, ये सोचकर वे गवाही देना बंद कर देते हैं। वो खाली फॉर्मेलिटी के लिए प्रार्थना सभा में जाकर, पुलपिट पर जाकर, उस व्यासपीठ पर जाकर गवाही देने का काम करते हैं, बस हो गया, उतना ही। उतना नहीं है तुम्हारा ड्यूटी। परमेश्वर ने तुम्हें गवाही केवल इसलिए नहीं दी, परमेश्वर ने तुम्हें गवाही दी इसलिए ताकि तुम अंधकार के जगत में ज्योति बन, उसके नाम की ज्योति बनकर खड़े रह सको। परमेश्वर ने तुम्हें गवाही इसलिए दी है ताकि तुम इस संसार में उसके राज्य की, उसके प्यार की और उसकी महिमा की गवाही बनकर आप खड़े हो जाओ। परमेश्वर ने आपके जीवन में गवाही इसलिए दी है क्योंकि आप अन्य लोगों के लिए आशीषों का कारण बनो। परमेश्वर ने आपके जीवन में गवाही इसलिए दी है ताकि लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित किए जाए, ताकि अंधकार के लोग परमेश्वर की प्रकाश की तरफ खींचे चले आए। इसलिए परमेश्वर ने आपको गवाही दी है, इसलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में हस्तक्षेप किया है। तो आपके जीवन में हस्तक्षेप होने के बाद आपने क्या किया है? आपने आपका रोल क्या निभाया है? क्या आपने इस लंगड़े भिखारी के समान परमेश्वर के साथ आपने उत्साह से प्रतिसाद दिया है? यदि आप उत्साह से प्रतिसाद देने वाले हैं तो गवाहियों के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा गवाहियों के लिए आपको ज्यादा राह नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह के राज्य की एक कार्य प्रणाली है कि यदि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहता है तो मैं तुझे बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। थोड़े में यदि आप एक गवाही के लिए, एक गवाही के प्रति इतने वफादार है, इतने उत्साह से प्रतिसाद करने वाले हैं, इतने उत्साह से धन्यवाद देने वाले हैं, इतने उत्साह से इस संसार में कार्य करने वाले हैं, तो ध्यान रखना गवाहियों के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि गवाहियां आपके इंतजार में खड़ी रहेंगी कि मैं इसके जीवन में कब जाऊं, मुझे परमेश्वर इसके जीवन में कब भेज रहा है। परमेश्वर का राज्य बोने वाला राज्य है, आप जितना बोएंगे उतना पाएंगे, क्योंकि यह राज्य बोने का राज्य है। और यही रीति से हमें परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में गवाही बनाई है, उस गवाही के तहत हम लोगों के सामने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की बढ़ाई करें और परमेश्वर के दास के साथ खड़े रहे। इतनी ताकत, इतनी सामर्थ और इतनी समझ हमें स्वर्ग के राज्य से पवित्र आत्मा के द्वारा मिले। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है।
वे अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।